नंबर 11 हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है बच्चों, इसका हल क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और आई होप मैंने जितना कॉन्सेप्ट दिया होगा उसके माध्यम से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा। तो देखिए हम लोग जो 8 घंटे का क्वेश्चन नंबर 11 में जो 5 सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है, जैसा कि बोर्ड क्वेश्चन शो हो रहा होगा, उस क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी इसका जो आधार है, हम लोग मतलब जितना पढ़ चुके हैं उसके आधार पर इसका क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन जब हमारा ये चैप्टर खत्म होगा तो उसके बाद हम लोग इसको और अलग अलग तरीके से, मतलब एक क्वेश्चन कम से कम 4-5 तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जितना पढ़ लिए हैं उसके आधार पर आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आइए देखिए अपने अपने बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 में एक जो क्वेश्चन है, जो रोमन में 1 लिखा है, उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए हम आपको कैसे लिखवाएंगे, पहले आपको लिखवा देंगे सत्य है का सत्य है और इसके कारण डाल के पूरा कारण को आप हिंदी में लिखिएगा मेरे साथ विथ फिगर। आइए मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोर्ड पे नोट डाउन करता हूँ। हमारा जो क्वेश्चन था, प्रश्न संख्या 11 का क्वेश्चन नंबर 1, 11 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं आपके पास लिख रहा हूँ और आपके बोर्ड पर भी शो कर रहा होगा। दिया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कैसे लगते हैं बच्चों, यहाँ जो दिया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो पहले आप इसको ऐसे नीचे लिखिए असत्य है। क्या है बच्चों, असत्य है। अब देखिए इसको लिखिए, आप इसको पहले नीचे लिखिए कारण, पहले आप कारण समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको कारण लिखवा दूंगा अपने भाषा में और आप हो सके कि अपने शब्दों में कारण इसको लिखने का अभ्यास कीजिए। आइए इसके पीछे रीजन है कि असत्य क्यों होगा उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बताइए, आप हमको बताइए सबसे पहले त्रिकोणमितीय जो होता है, जो साइन है, tan है, cos है, tan था, ये क्या था? ये सबसे पहले क्या था? ये एक रेशियो था। क्या था बच्चों? रेशियो था। तो बताइए tan मतलब ये बताइए, हमको समकोण त्रिभुज हुआ बच्चों, इसमें हुआ A B C। अगर हम इसको लंब मानते हैं, अगर इसको क्या मानते हैं बच्चों, आधार मानते हैं, तो बताइए tan का मतलब क्या होता है बच्चों? tan का मतलब क्या होता है? tan इज अ रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस। मतलब tan एक रिश्ता है। tan क्या है बच्चों? एक रिश्ता है। किस बीच में? लंब व आधार के बीच में, लंब व आधार के बीच में। तो बताइए मेरे बच्चों, यहाँ जो क्वेश्चन में दे रहा है, बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। मतलब बोल रहा है कि जब भी होगा, देखिए 1 से कम का पहले मतलब समझिए, जैसे 4/3 हो गया, अंश में हल बड़ा है तो इसका वैल्यू भी 1 से बड़ा होगा। उसी प्रकार ये बोल रहा है कि हमेशा जो नीचे बड़ा होगा और ऊपर छोटा होगा, ऐसे हमेशा पॉसिबल है नहीं है। मान लीजिए हमारा लंब हो गया बच्चों 4, ये हो गया अपना कितना 3, तो यहाँ पर कितना हो गया, बड़ा हो गया ना बच्चों, तो ये क्या हो गया, असत्य हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं, आपको आई होप अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फिर समझते हैं। देखिए tan क्या है बच्चों, tan एक रिलेशन है लंब और आधार के बीच का। ठीक है, और बोल रहा है कि tan जो है क्या है बच्चों, tan जो है सदैव 1 से कम होता है। ये बात पे सत्य क्यों नहीं है? मान लीजिए यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ क्या हो गया बच्चों, 3 हो गया, मतलब आपका लंब आधार से क्या हो गया, बड़ हो सकता है। जब होगा तो 1 से मान आपका बड़ हो सकता है, तो 1 से कम कहाँ होगा, 1 से कम कहाँ होगा। ठीक है बच्चों, आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ जो है देखिए, यहाँ पे मेरे साथ लिखिए, यह कथन, आप यहाँ पे कान लग लिखिएगा, यह कथन असत्य है क्योंकि, ऐसे लिखिए, tan एक रिश्ता है, tan एक रिश्ता है जो समकोण त्रिभुज के लंब व आधार के बीच होता है, आधार के बीच होता है। ठीक है बच्चों, और tan a या tan थीटा का होता है लंब बटा आधार हो सकता है तथा
यह भी हो सकता है कि लंब आधार से, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं पोस्ट में, ऐसे लिख लीजिएगा। और यह भी हो सकता है कि लंब आधार से बड़ा हो, आधार से बड़ा हो। ठीक है बच्चों, और लिखिए, और जब यह होगा तो वैल्यू 1 से बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः tan a सदैव 1 से कम हो, यह सत्य नहीं है। देखिए, आप लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास किए होंगे। एक बार फिर सुनाता हूँ आपको। tan क्या है बच्चों? tan हो, sin हो, cos हो, कुछ भी हो, एक रिश्ता है। किसका है बच्चों? रिश्ता है। और रिश्ता किसके किसके बीच? समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के बीच। देखिए, यहाँ हम लोग रिश्ता निकाले, हम एक अनुमान मानते हैं, अगर यहाँ लंब आधार से बड़ा हो गया, ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1 से वैल्यू बड़ा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? वो नहीं हो पाएगा, मतलब इसके अनुसार सत्य नहीं है। इतना आप लिख सकते हैं। एक बार आपके साथ पढ़ देता हूँ। ये कथन असत्य है, आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि tan एक रिश्ता है जो समकोण त्रिभुज के लंब व आधार के बीच होता है, और tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार हो सकता है, तथा यह भी हो सकता है, मतलब लंब, इसके मतलब समझे बच्चों, लंब क्या है? आधार से बड़ा है। जिधर मुंह खुला रहता है वो क्या है? बड़ा है। और यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि लंब आधार से बड़ा हो सकता है, मतलब लंब आधार से क्या बच्चों? बड़ा हो। और जब यह होगा तो वैल्यू 1 से बड़ा होगा, अतः tan a सदैव 1 से कम हो, यह कथन सत्य नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से वीडियो को रोकिएगा और इसको अच्छे से अपने हैंडराइटिंग में लिखिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 का एक आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व किया होगा। आपके बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 का 200 पता होगा। आइए एक बार आप क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ क्या दिया है बच्चों? कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 ऐसे दिया है। यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन क्या है बच्चों? सत्य है या सत्य पहचान करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ जो लॉजिक देना है उसका आधार यही है कि हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं, जितना हमारे पास थ्योरी है इस चैप्टर के लिए, उसी के आधार पर यहाँ पे सोल्यूशन है। जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट चैप्टर को पढ़ा देंगे, आप उसके बाद इस क्वेश्चन को बहुत अलग अलग तरीके से सुन सकते हैं। तो आइए, यहाँ वही रिश्ता होगा। अब बताइए क्या था आपके पहले क्वेश्चन में? इससे क्या है बच्चों? इससे क्या रिलेशन है? इससे क्या है मेरे भाई? रिलेशन है। अब आइए और देखिए, यहाँ पे आप ऐसे सबको पहले त्रिभुज बनाइए। ये पहले कथन लिखिए, सत्य है। ये कथन क्या है बच्चों? सत्य है। अब आइए मेरे साथ, अब बताइए यहाँ पे कारण ऐसे लिखिए। इसको पहले समझ लेते हैं, फिर आपको कारण हिंदी में लिखवा भी देंगे। देखिए, से क्या दिया बच्चों? 12/5। क्या दिया है? 12/5। अब आइए, से क्या होता है? बेसिकली से क्या होता है बच्चों? बताइए। L A L K K A K K A L A L, ये होता है मेरे भाई। अब बताइए, एक किसका था? sin थीटा cos थीटा tan थीटा cosec sec थीटा। किसका था बच्चों? cosec थीटा sec थीटा। ये देखिए, और यहाँ से क्या निकला आप लोगों की? अब बटा में a, और क्या मतलब क्या होता है बच्चों? कोण। और ये मतलब क्या होता है बच्चों? आधार। ये मतलब क्या होता है बच्चों? आधार। तो यहाँ हम लोगों को जो दिया हुआ है बच्चों, वह समझिए। यहाँ दिया है कि कोण कितना दिया बच्चों? 12, और ये कितना दिया है? 5। क्या दिया बच्चों? कोण क्या दिया है? 12, और ये क्या दिया बच्चों? 5। और यही पूछ रहा है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसका उत्तर है बच्चों, हो सकता है। क्या होता है बच्चों? हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ जो कोण है बच्चों, कोण क्या है बच्चों? त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा है, ऐसा समझ सकते हैं। कोण क्या है बच्चों? त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, और ये क्या है? छोटा है। और दोनों क्या हो सकता है? मतलब क्वालिफाई कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है।
यही अगर बच्चों यहाँ पर ऐसे हो जाएगा कि 5/12, क्या हो जाएगा बच्चों 5/12। तो बताइए ये किसका वैल्यू होता है, कोण का, और ये किसका वैल्यू बच्चा होता है, आधार का। अब यहाँ बोल रहा है कि कोण आधार से छोटा हो, कोण आधार से छोटा हो, तो बात यह समकोण त्रिभुज से कभी होगा नहीं होगा। लेकिन यहाँ हम लोगों को जो दिया है वो क्या दिया है, 12/5, मतलब कोण क्या है, आधार से बड़ा है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यह सत्य है। यह क्या है बच्चों, सत्य है, क्योंकि सेक जो होता है बच्चों, जो सेक थीटा होता है, क्या बच्चों होता है, सेक थीटा कोण, इसको भाग बोलते हैं, का रिश्ता दिखाता है, का रिश्ता दिखाता है, जहां कोण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है, तथा आधार होती है। ठीक है बच्चों, आधार से कौन होती है, अतः यहाँ सेक थीटा 1 से बड़ी हो सकती है, इस कारण यह सत्य है, इस कारण यह सत्य है। ये बच्चों अपना कारण लिखा हुआ है, हम आपको बोल रहे हैं, आप उसके मेरे आवाज पर ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, यही आपका क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन आसान है एकदम। सेके क्या होता है, एक रिश्ता होता है किसके किसके बीच में, कोण और आधार के बीच में। और कोण और आधार के बीच में हमको क्या रिश्ता था बच्चों, कि कोण क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, आधार क्या होता है, उससे छोटा होता है, और यही वैल्यू है 5/12, देखिए 5 से बड़ा है ना, तो ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 3 के साथ मिलते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप इसको क्वेश्चन को उतारिए। आई होप बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 2 समझा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पे लिखते हैं, और आपके बोर्ड स्क्रीन पे तो क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आप क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको अच्छा लग सकता है, देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको इसको आप क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, दिया है कि cos A, क्या है बच्चों, cos A क्या कह दिया है, कोण A के कोसेंट, क्या पढ़ेंगे बच्चों इसको, कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए बच्चों, हमारे ये दिया है कि जो cos A है, क्या है बच्चों, cos A है, कोण A के लिए कोसेंट का संक्षिप्त रूप है, यही इसका क्वेश्चन का उद्देश्य है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है पहले असत्य है। क्या बच्चों, इसका आंसर आपका जो है असत्य है। देखिए इसके पीछे जो बच्चों रीजन है, आप आइए अपने एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, थ्योरम निकालिए आप, पहले हम पीछे चलते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ हमको जो रिलेशन दिया था, क्या दिया था बच्चों, रिलेशन दिया था, पेज निकाल सकते हैं, पेज नंबर 93। उसमें जो यूनिट दिया आपको त्रिकोणमितीय अनुपात, वहां आपको सब दिया हुआ है, जैसे कोण A का साइन है, कोण A का कोसाइन है, उसी प्रकार कोण A का कोजेंट है, कोण A का कोसेंट है, कोण A का सेकेंट, और उसी प्रकार कोजेंट में। तो उसमें आप निकालिएगा, तो उसके अनुसार ये कॉस का क्या होता है बच्चों, कॉस का होता है कोसाइन, जबकि यहाँ कॉस का क्या दिया है, कोसेंट, क्या दिया बच्चों, कोसेंट। आप यहाँ ऐसे लिख के आप नीचे लिखिए, यहाँ पे ऐसे आप मेरे साथ जो 6 दिया है वहां पर ऐसे सीरीज लिख लीजिए, ऐसे आप 2 डिवाइड बनाइए यहाँ पे ऐसे, और सबका नाम लिखवा दूंगा मैं आपको। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है हम लोग को देखते हैं।
जैसे पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, साइन। क्या पढ़ते हैं बच्चों, साइन। तो साइन का एक और नाम होता है साइन। क्या होता है, साइन। क्या होता है बच्चों, साइन। सेम उसी प्रकार cos थीटा, क्या है मेरे भाई, cos थीटा, उसका नाम होता है कोसाइन। कौन होता है भाई, कोसाइन। क्या होता है मेरे भाई, कोसाइन। ठीक उसी प्रकार को होता है क्या बच्चों, tan थीटा। क्या पढ़ते हम लोग, tan थीटा, उसका होता है टेंजेंट। क्या होता है बच्चों, टेंजेंट। और उसके बाद क्या था आपको, कोसेंट। कोसेक थीटा क्या था बच्चों, कोसेक थीटा, उसका क्या नाम होता है मेरे भाई, कोसेंट। क्या नाम होता है उसका, कोसेंट। उसके बाद क्या था बच्चों आपको, सेक थीटा। क्या था मेरे भाई, सेक थीटा, उसका क्या होता है, सेकेंड। और उसके बाद क्या था बच्चों आपको, प्यारा सा जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, कॉट थीटा। क्या दिया बच्चों, कॉट थीटा। और कॉट के लिए क्या होता है, कोट टेंजेंट। ठीक है बच्चों, तो बताइए यहाँ कोस के लिए आपको क्या दिया है, कोसेक टेंजेंट दिया है। क्या दिया बच्चों, कोस के लिए ये दिया। तो बताइए आपके सत्य होगा, ये सत्य नहीं होगा। आप इसको लिख सकते हैं अपने नीचे के अनुसार, इसके ऐसे आप लिख दीजिए, पहले सत्य है और ये आपका हुआ। ठीक है बच्चों, आप कारण में लिख सकते हैं कि cos a के लिए क्या होता है, कोसाइन परिवर्तित होता है। लेकिन यहाँ क्या दिया है, कोसेंट, जो किसका का है, प्रत्यक्ष cos थीटा का प्रत्यक्ष रूप है। ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन अच्छे से लिखिए, इसको आगे आते हैं फिर उसको। आई होप बच्चों आप लोग क्वेश्चन 3 लिख लिए होंगे। आइए क्वेश्चन हम लोग 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग हम क्लास में कितना बार बोल दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है बच्चों आपको, ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिख लीजिए। दिया हुआ है कि जो कॉट ए है आपका, क्या है बच्चों, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। हम लोगों को ये दिया गया बच्चों। तो बताइए इसका आप लोग हम कितना बार समझाए हैं कि कॉट और ए क्या है, एक रेशियो है। क्या बच्चों, रेशियो है। और यहाँ ए जो होता है क्या होता है बच्चों, एंगल होता है। आप ऐसे लिख सकते हैं। पहला आप इसका उत्तर लिखिए, यह असत्य है। क्या बच्चों, असत्य है। क्यों असत्य है, इसका कारण समझिए। देखिए हमें जो आपको बच्चों बताए थे, कॉट हो, साइन हो, टैन हो, कुछ भी हो, ये एक रिश्ता है। ये क्या है बच्चों, ये किसका है, रिश्ता है। और रिश्ता किसका है, त्रिभुज के, जो समकोण त्रिभुज होता है अपना राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी दो उठाइए और दो को उठाइए तो क्या बनेगा, आपको रिश्ता बनेगा। और हमारा ये जो है बच्चों, क्या है बच्चों, ये क्या शो कर रहा था, एंगल। क्या शो कर रहा था, एंगल, ना कि इसके गुना में एक है। समझ में आया बच्चों। जैसे वहां आप देखते थे साइन ए, क्या रहेगा बच्चों, साइन ए, मतलब यहाँ एंगल जो साइन होगा, साइन मतलब लंब और कोण के बीच रेशियो होगा, लेकिन किसके अनुसार, ए के अनुसार। किसके अनुसार, ए के अनुसार। तो यहाँ ए क्या शो कर रहा है, एंगल शो कर रहा है। ठीक है बच्चों, आप मेरे साथ इसी को लिख लीजिए कारण में। यहाँ कॉट एक रिलेशन है। यहाँ कॉट क्या है बच्चों, रिलेशन है जो ए के अनुसार होता है, ए के अनुसार बदलता होता है, ए के अनुसार बदलता है, तथा कॉट का निर्भरता, कॉट का निर्भरता ही लिख दीजिए, कॉट का निर्भरता ए पर ही है। अतः कॉट और ए गुणनफल में नहीं है। ठीक है बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आपके पास बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 शुरू होगा। आई होप बच्चों आप लोग क्वेश्चन एंजॉय किए होंगे और एंजॉय कर भी रहे होंगे। तो आइए प्रश्नावली 8.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। वो क्वेश्चन क्या था बच्चों, आपको यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको बोर्ड स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। दिया है कि ए के अनुसार, किसके अनुसार, ए के अनुसार। मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया, पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन का मूल उद्देश्य है वो बोल रहा है कि साइन ए जो है क्या 4/3 हो सकता है। ये पूछ रहा है ना बच्चों, क्या साइन ए जो है, आप क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, साइन ए जो है क्या होता है 4/3 हो सकता है। तो ये इसका पहले आप उत्तर लिखिए, असत्य है। इसका आंसर क्या है बच्चों, असत्य है। क्या है बच्चों, असत्य है। आइए इसके पीछे हम लोग रीजन समझते हैं। अब बताइए, सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए मेरे साथ। ये बच्चों होगा आपका ए, ये होगा बच्चों आपको बी, और ये क्या होगा बच्चों, सी।
अब देखिए, तो बताइए साइन बेसिकली क्या है? साइन क्या है बच्चों? रिलेशन है किसके बीच? एल बटा के, मतलब लंब और कोण के बीच, लंब और कोण के बीच। और यह आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? लंब क्या दिया आपको? 4, और कोण कितना दिया है? 3। तो ये कितना होगा बच्चों? लंब ये कितना होगा आपको? 4, और कोण कितना होगा बच्चों? 3। अब मेरे साथ दिमाग लगाइए, हम आपको क्या बताए थे कि कोण जो होती है समकोण त्रिभुज के जो इतना तीनों भुजा होती है, सबसे लंबी क्या होती है? कोण। लेकिन यहाँ सबसे लंबी तो लंब हो गई, मतलब इससे तो लंबी हो गई, लेकिन नियम क्या है कि कोई भी इसका भुजा हो इससे छोटा होना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए बच्चों? छोटा होना चाहिए। तो बताइए ये क्या आपको 4/3 का भी सत्य होगा? नहीं होगा। क्या रीजन है भैया? क्योंकि 4/3 क्या, 4/3 में क्या हो गया? आपका कोण छोटा हो गया, और ये जब भी होगा ये उसका रूल ही नहीं फॉलो करेगा, समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी खत्म कर देगा। इसके कारण क्या बच्चों? असत्य है। इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेते हैं। यह असत्य है क्योंकि साइन लंब बटा कोण यह रिश्ता है, और कोण हमेशा लंब से क्या होता है बच्चों? बड़ा होता है। ऐसा आप लिख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन में, फिनिश लिखिए मेरे साथ। और कोण लंब से हमेशा बड़ा होता है, अतः यह असत्य है। अतः क्या है बच्चों? असत्य है। आई होप आपको क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 8.1 अच्छे से खत्म होता है। मैंने हर क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन देने का प्रयास किया है। इसके बाद आपको मिलते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, मेरे साथ जुड़े रहिए। इसके बाद आपके वीडियो में आपका जो टेबल होता है उसके लिए ट्रिक होगा बच्चों, एकदम आसानी से याद करने के लिए। कोई रटना ना है, कोई समझना ना है, बस आप मेरे साथ बोल रहिए। 1 घंटा का आपको 10 मिनट में मुंह जबानी याद होगा, ठीक है बच्चों। और वही टेबल आपका जरूरी है इस केमिस्ट्री, इस त्रिकोणमिति के लिए, ठीक है बच्चों। बाय बच्चों, अच्छे से आप लोग पढ़िए, एंजॉय कीजिए, ठीक है बच्चों। गुड नाइट बच्चों।